दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। 13 मिनट की लगभग ये वीडियो रहेगी या फिर 12 मिनट की। इसमें मैंने बात किया है कि भोजपुर और भोजपुरी के बारे में मैंने सब कुछ बात किया है कि वाई भोजपुर और भोजपुरी हैज़ नो हिस्ट्री। इनकी कोई एंशियंट हिस्ट्री क्यों नहीं है, हिस्ट्री या फिर एंशियंट हिस्ट्री कहें आप, क्यों नहीं है। और जो लोग आज बड़े शान से भोजपुर प्रदेश और भोजपुर राज्य भोजपुरी भाषा की बात करते हैं, कैथी लिपि को अपने बाप की लिपि समझकर भोजपुरी की लिपि बताते हैं, उन सब को मैंने इस वीडियो में नंगा कर दिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, यहाँ तक कि मैंने बताया भी है कि कैथी लिपि की क्या हिस्ट्री है, भोजपुरी की अपनी कोई लिपि क्यों नहीं है, भोजपुर क्षेत्र। अभी इस वीडियो में मैंने डिस्क्लेमर भी दिया है अपने मेन वीडियो में कि आप लोग इससे ऑफेंड ना हो। ऑफेंड क्यों, जो चीज़ आपका है ही नहीं उसके लिए ऑफेंड क्यों होना। जैसे अब कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि यार ये मेरे भोजपुर क्षेत्र और भोजपुरी भाषा के बारे में ऐसे बोल रहा है। चलो आप भोजपुरी भाषा को लेकर हो सकता है ऑफेंड हो जाए, लेकिन मैं डिस्क्लेमर चूँकि दे दिया हूँ उसके बाद भी आप ऑफेंड हो जाएं तो अलग बात है, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो लोग ऑफेंड इस चीज़ को लेकर होने वाले हैं कि ये मेरे क्षेत्र के बारे में से बोल रहा है, भाई वो आपका है ही नहीं। और इस वीडियो में मैंने प्रूफ किया है कि भोजपुर क्षेत्र क्यों भोजपुरियों का नहीं है, आज का जो भोजपुर क्षेत्र है। तो ये सब मैंने प्रूफ कर दिया है। और कुछ लोग जो एक्टिविस्ट का भी काम करते हैं, कैथी लिपि को अपने मतलब ज़बरदस्ती चुराने का प्रयास कर रहे हैं कि कैथी लिपि भोजपुरी की लिपि है और हमेशा कैथी लिपि में लिख रहे हैं, तो उन सब लोगों को मैंने नंगा किया है। आप इस वीडियो में पूरा देखें। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश अंगिका भाषा जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ भोजपुरी हिस्ट्री के बारे में। और हो सकता है इस वीडियो को कुछ हमारे भोजपुरी व्यूअर्स देखकर ऑफेंड हो जाए, तो मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर के रूप में बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को ये ऑफेंड करे या हर्ट करे किसी के सेंटिमेंट को। मैं बहुत ही नाप तोल कर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज इस चीज़ को मैं अपने सारे व्यूअर्स के समक्ष इस बात को रखना चाहता हूँ कि वाई भोजपुरी हैज़ नो हिस्ट्री या फिर वाई भोजपुरी हैज़ नो एंशियंट हिस्ट्री। क्योंकि भोजपुर और भोजपुरी की जब भी आप इतिहास को देखेंगे तो आप इसके इतिहास को बहुत पीछे भी तक भी अगर ढकेल पाएँ तो आप मेडाइवल या फिर लास्ट मेडाइवल से आप इसको शुरू कर पाएंगे। भोजपुर नाम से जुड़ा हुआ जो हिस्ट्री है, एक कुंवर सिंह का और भी अन्य लोगों का जो हिस्ट्री है, यहाँ पे मैं पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट में आकर ये एविडेंस ना दें कि देखो ये इस एरिया की जो एविडेंस है वो एंशिएंट एरा में मिली है, मिडाइवल एरा में मिली है, ये नहीं। भोजपुर नाम से जो हिस्ट्री है, जो भोजपुर कम्युनिटी और भोजपुर समाज का जो हिस्ट्री है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आप रामायण काल में जाते हैं, वैदिक पीरियड में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अवध का भी नाम मिलेगा, मिथिला का भी नाम मिलेगा, विदेह का भी मिलेगा। आपको वज्जी तो एक महाजनपद था ही, अंग भी महाजनपद था, और अंग महाजनपद का भी नाम आपको रामायण काल में मिलेगा। इसलिए क्योंकि लोमापदा जो कि अंग क्षेत्र के राजा थे, उन्होंने राम भगवान की बड़ी बहन शांता को राजा दशरथ से गोद लिया था, और बाद में जिसका विवाह जो है एक ऋषि से हो जाता है, और बाकी ये सब आगे की कहानी। तो अब आप ये समझिए कि ये अंग का भी नाम आ रहा है। मगध का नाम तो खैर अनडिस्प्यूटेड है, वो जरासंध और अजातशत्रु सब ये सब मगध से ही थे, तो ये सब तो हैं ही। फिर आपको कलिंग का नाम भी आ रहा है, बंगाल का नाम तो आ ही रहा है, कामरूप मतलब आसाम वगैरह का भी नाम आ रहा है, लेकिन भोजपुर का नाम क्यों नहीं आता है। जो लोग आज बहुत ही इस बात पे इतराते हैं कि ये हमारा भोजपुर क्षेत्र है, ये हमारा भोजपुर प्रदेश बनेगा, ये हमारा ये बनेगा वो बनेगा, दरअसल उन लोगों को ये वास्तविकता पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र को लेकर के आज वो इतना मांग कर रहे हैं, दरअसल में वो क्षेत्र पर उनका कोई अधिकार है ही नहीं। वह क्षेत्र उनका है ही नहीं। उस क्षेत्र में एक समय पे माइग्रेशन हुआ है, इतना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। लोग कुछ
लोग इधर उधर से आके सभी जगह से बसे हैं और फिर जा कर के वो क्षेत्र पूरा बना है पूरा भोजपुर समाज का। देखिए अब मैं इसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जब आप भोजपुर का या भोजपुरी का हिस्ट्री देखेंगे तो विदेह या फिर आज का जो मिथिला है, इसको अगर आप देखें तो इसका कोई अपना एक जनपद नहीं था, कोई अपना एक महाजनपद नहीं था। एक नगर था, एक विदेह एक जगह था, उसके अंदर एक मिथिला एक नगर था जो कि जिसकी रूट्स जो है वो नेपाल के जनकपुर वगैरह से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ हो गया। कुछ लोग मान लेते हैं कि ये जनपद था विदेह। विदेह कोई जनपद नहीं था, जनपद था वज्जी, जो कि उसके सबसे समीप था, लेकिन इसका भी कोई लेना देना नहीं था विदेह से। ये अवज्जी कॉन्फेडरेसी एक अलग थी, ये अलग चीज़ थी। अंग महाजनपद तो खैर अलग इधर था ही, इसके इधर मगध था। ये चीज़ हो गई। इधर आपको थोड़ा सा पश्चिम में बढ़ेंगे तो काशी कौशल मिलेंगे, 2 क्षेत्र, और इधर कौशाम्बी और वत्स मिलेंगे। वत्स क्षेत्र मतलब आज का इलाहाबाद, कौशाम्बी तो आज भी एक जनपद मतलब उत्तर प्रदेश में तो जनपद से ही बोला जाता है, वो तो आज भी है। और कौशल क्षेत्र मतलब जो कि आपका अवध और कुछ क्षेत्र आज के भोजपुर का मिला करके कौशल क्षेत्र हुआ है। लेकिन भोजपुरी का इतिहास क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ये जो नाम पड़ा है भोजपुर, लोग बहुत आसानी से मांग करते हैं कि भोजपुर भोजपुर। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि ये जो भोजपुर नाम है, ये भोजपुर नाम क्यों है, भोजपुर ही क्यों नाम है? इसका कारण एक ही है, राजा भोज के नाम पे इसका नाम भोजपुर पड़ा है, जो कि एमपी के उज्जैनी राजपूत थे। ये मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, आप लोग उसको मेरे चैनल पर जाके खोज सकते हैं, भोजपुरी या भोजपुरी करके है। वहाँ पे आप जाएंगे तो जितने भी उज्जैनी राजपूत थे, ये राजा भोज के ही मतलब एक तरह से डिसेंडेंट थे। और फिर जा कर के वो जब माइग्रेट करते हैं और यहाँ इस क्षेत्र पर आकर बसते हैं, आरा और शाहाबाद के क्षेत्रों में, फिर धीरे धीरे आपका गाजीपुर बलिया वगैरह के क्षेत्रों में जब ये धीरे धीरे बसते चले जाते हैं तो और भी लोगों का माइग्रेशन होता है। सिर्फ इन्हीं का नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों से लोग माइग्रेट करते रहते हैं, आते रहते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे पहले से भी कुछ लोग रह रहे होते हैं। तो ये सब मिला करके पूरी एक भाषा बनती है भोजपुरी। इसी राजा भोज के नाम पे भोजपुर बनता है, फिर भोजपुरी बनती है। तो इसीलिए इसका भोजपुर और भोजपुरी का इतिहास जब आप देखेंगे तो आपको मेडाइवल पीरियड से इसका जो है नाम आना शुरू होगा। इसके पहले इसका कोई रूट आपको मिलेगा नहीं भोजपुर का। फिर दूसरी बात ये है कि जो भी लोग आज बड़े एक्टिविस्ट हैं कि भोजपुर में ये दो, दूसरी बात कुछ लोग हैं जो कि कैथी को मानते हैं कि भोजपुरी में लिखी जाती है, भोजपुरी की अपनी लिपि कैथी है, जबकि ये बिल्कुल गलत टर्म है। अंग्रेज़ों ने कैथी लिपि को बढ़ावा दिया था, उसके पहले कैथी लिपि उतना ज़्यादा नहीं लिखी जाती थी। कैथी लिपि जो है ये ओरिजिनली कायस्थ लोगों और मुंशी के द्वारा लिखी जाती थी, जो कि ऑल ओवर ईस्ट इंडिया नॉर्थ इंडिया में लिखी जाती थी। तो मगही में भी, मगही को भी कैथी लिपि में लिखी जाती थी, अंगिका को भी कैथी लिपि में लिखी जाती थी, यहाँ तक कि मैथिली और भोजपुरी सभी भाषाओं को जैसे आज लिखा जाता है देवनागरी में, उसी समय कैथी लिपि में लिखी जाती थी। तो भोजपुर का ना ही अपना या भोजपुरी का ना ही अपना कोई लिपि है, ना ही अपना कोई क्षेत्र है, ना ही इनकी अपनी कोई चौहद्दी है। अब यहाँ पे मैं इतनी बात बोला, हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो गए होंगे कि यार ये मेरे क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। भाई वो आपका क्षेत्र है ही नहीं, आपका क्षेत्र कहाँ से हो गया? वो तो पहले पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा जंगल क्षेत्र था। शाहाबाद और रोहतास, कैमूर, खास करके गंगा के दक्षिण वाला क्षेत्र तो पूरा जंगल ही था। और उसके ऊपर जो कुछ क्षेत्र थे तो वहाँ पे चूँकि अवध और मिथिला बहुत पुराने क्षेत्र हैं, इन दोनों क्षेत्रों में आवागमन होते रहता था, तो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे कस्बे और नगर थे। लेकिन
दक्षिण गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र ये तो पूरा जंगल था, और यहाँ पे सोन नदी के इस तरफ और सोन नदी के इस तरफ, गंगा के दक्षिण की बात कर रहा हूँ, तो उधर तो पूरा जंगल ही जंगल था। धीरे धीरे यहाँ तक कि मगध का भी जो कुछ क्षेत्र है वो भी पूरा जंगल ही था। वो तो बाद में नगरीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, धीरे धीरे लोग बसते गए, जंगल ख़त्म हो गए। लेकिन आज भी मगध में जंगल है, जमुई में जो अंग प्रदेश में आता है वहाँ पर जंगल है, कैमूर में जंगल आज भी है। तो ये इस बात के संकेत है कि वो पूरा क्षेत्र ही पहले जंगल का था। ये बात हो गई। तो यहाँ पे आप लोग ऑफेंड मत होइए कि ये मेरे क्षेत्र के बारे में से बोल रहा है, मेरे प्रदेश के बारे में से बोल रहा है। दरअसल वो आपका क्षेत्र है ही नहीं, आप लोग तो वहाँ पे आके बसे हैं। आप लोगों का वो अपना कोई थोड़ी क्षेत्र है। एक होता है कि हाँ भाई हमारा क्षेत्र है, ये हम 10,000 साल से, और क्या बोलते हैं कि 10,000 साल तो खैर बहुत पुराना हो गया, हम लोग यहाँ 1,000 साल 2,000 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे उनके लोग रह रहे हैं, तो देखा जाएगा। जबकि ये भोजपुर और भोजपुरी का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ये अगर आप इसे प्रीडेट भी कर पाएंगे तो मुश्किल से 300-400 साल तक आप इसे प्रीडेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पुराना इतिहास भोजपुरी या भोजपुरी का है ही नहीं। इससे ज़्यादा जो है कुछ है ही नहीं। आज भी भोजपुरी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं भाषा में जो कि हिंदी और उर्दू के मतलब बहुत ज़्यादा मेल खाते हुए शब्द हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई भोजपुरी को तुम हिंदी की बोली बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, ऐसा तो है नहीं। ये बात सही है कि भोजपुरी अपने आप में एक भाषा है, लेकिन जितनी भी भाषाएं हैं, अंगिका है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, इन सब में आपको एक कॉमन वर्ड्स मिलेंगी। हर चीज़ में एक कॉमन वर्ड्स मिलेंगी, जिसे कि हिंदी के से बोरोड कहा जाता है, या फिर हिंदी उर्दू से इसे लिया गया है। तो इस चीज़ में बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है कि भाई ये मेरे क्षेत्र या मेरे प्रदेश के बारे में बोल दिया। अरे यार, जो चीज़ आपका है ही नहीं उसमें फिर बुरा क्या मानना है, उसमें बुरा किस लिए मानना है। जो आपका रहेगा उसके लिए ना। जो लोग आज बड़े शान से, यहाँ तक कि MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी भोजपुर के क्षेत्र को घुसा रहे हैं, उनके ऊपर तो हंसते हंसते आदमी मतलब क्या बोलिए। जबकि भोजपुर का वास्तविक क्षेत्र जो आज का जो प्रदेश है वो मैं दिखा चुका हूँ। हालांकि ये इनका ओरिजिनल नेटिव प्लेस नहीं है, क्योंकि अब इस चीज़ को नहीं नकारा जा सकता कि अब ये भोजपुर प्रदेश और भोजपुर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और माइग्रेशन सिर्फ भोजपुर का ही नहीं हुआ है, बाकी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग आते जाते कर रहे और पूरी कम्युनिटी आई गई, तो उसका एक पूरा का पूरा जो है पूरा क्षेत्र बन गया। तो यही चीज़ है। अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और मैंने जैसा शुरुआत में ही बोला कि मैं इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं था किसी को हर्ट करूँ। तो जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।